नमस्कार, मैं के सिन्हा, ऑथर ऑफ 2 माइंड ब्लोइंग बुक्स, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप ट्रेनर। आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज आपको 2 कहानी में सुनाने जा रहा हूं। ये 2 कहानी आपके ब्रेन में जो ताला लगा हुआ है उसको ज़रूर खोल देगा। काफ़ी टाइम आप ऐसा सोचते हैं कि टैलेंट और स्किल से ही लोग आगे बढ़ते हैं और सफल बन पाते हैं। ये टैलेंट और स्किल के अलावा भी क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उससे भी ऊपर कुछ और चीज़ है जो आप इस कहानी के थ्रू आप समझेंगे। एक सन्यासी जो एक गुफा में रहकर तपस्या कर रहा था, अचानक उसके मन में सूझा, नहीं, अब मुझे सन्यासी नहीं बनना है, मुझे अब साधारण लाइफ जीना है, एक नॉर्मल इंसान की तरह मुझे रहना है, बोल के वो गुफा से निकल के चला आता है। आने के बाद एक दुकान में जाता है। उस दुकान में जो लड़का था उसको बोलता है, मुझे अपने लिए घर बनाना है, तो लकड़ी काटने के लिए मुझे एक नंबर 1 आड़ी चाहिए जो एक जबरदस्त तरीके से लकड़ियों को काट सके। जितना कीमत हो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन नंबर 1 देना जो मेरा काम आसान कर सके। तो ये लड़का एक थोड़ा सा भारी एक आरी है वो लेके आता है, बोलता है, ये सबसे जबरदस्त आरी है, इससे क्या होगा, आप 1 दिन का काम 1 घंटे में कर लेंगे, 1 महीने का काम पूरा 1 दिन में आप खत्म कर लेंगे। इतना फास्ट तरीके से ये इसको काटता है लकड़ियों को, जबरदस्त है, नंबर 1। अगर मैं जैसा बोल रहा हूं ऐसा अगर नहीं हुआ तो मैं आपको इसकी जो है पैसे लौटा दूंगा, उसके ऊपर डबल पैसे मैं आपको दे दूंगा। दावा करने लगा वो। सन्यासी बोला, ठीक है, तब तो बढ़िया है, दे दो। लेके चला जाता है। आफ्टर 1 मंथ ये सन्यासी जो है दोबारा आता है, एकदम रूखा सूखा, बाल लंबे हो गए थे, दाढ़ी और ज्यादा लंबी हो गई थी, कपड़े भी अच्छे नहीं थे, थका हारा था, एकदम सूख गया था। सन्यासी बाहर से चिल्लाने लगा, अरे भाई सुनो, अरे भाई सुनो, कहाँ हो? तो ये दुकानदार निकल के आया, देख रहा था वो जो पुराना जो सन्यासी था, आप तो एकदम रूखा सूखा होकर लौट आया है। तो ये बोला, सन्यासी बोला कि तुमने जो दावा किया था कुछ नहीं हुआ, ये तुम रखो, मुझे इसके पैसे दो, और तुमने जो वादा किया था वो भी तुमको निभाना पड़ेगा, डबल पैसे तुमको देने पड़ेंगे। तो ये लड़का चकित हैरान, बोला कि सन्यासी जी, बाबा जी, क्या हुआ? तो सन्यासी बोला कि देखो, तुमने तो बोला था 1 दिन का काम 1 घंटे में कर देगा, 1 महीने का काम 1 दिन में कर देगा, लेकिन ये तो किया ही नहीं। मैं लगा रहा, लेकिन एक भी लकड़ी मैं काट नहीं पाया। मेरी हालत तो देखो क्या हो गया है। तो ये लड़का थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, साधु बाबा जी, वो दीजिए तो एक बार, मैं एक बार टेस्ट करना चाहता हूं, देखता हूं। वो लिया, लेने के बाद उसमें एक रस्सी थी, रस्सी को ऐसा खींचा तो वो स्टार्ट होगा, भर्र करके आवाज आने लगी। साधु जी, सन्यासी महाराज एकदम चकित हो गए, अरे ये बाप रे, ये क्या है, ये क्या है? तो ये दुकानदार बोला, साधु बाबा जी, ऐसे ही तो काटते, इसको नहीं करोगे तो वो काटेगा कैसे? तो बोला, अरे बाप रे, मुझे तो इसका पता ही नहीं था। दोस्तों, आपके पास स्किल्स है, टेक्निक है, लेकिन आपके पास अगर ज्ञान नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी कहानी से हम सीखते हैं। एक आदमी एक शरबत का जो फॉर्मूला एक आदमी से खरीदता है, वो शरबत इतना टेस्टी था कि उसने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। बहुत उसने अपना एक मशीन बनाया, चाय का जैसा, उसमें वो बनाता था, मशीन में डालता था और स्विच दबाता था तो 1 गिलास निकलता था, 2 बाई 10 रुपया, 2 बाई 10 रुपया करके वो बेचता था। अभी बहुत सारे लोग उसको पसंद करने लगे, तो उसने क्या किया, तो इससे और ज्यादा मुनाफा पाना है बोल के उसने थोड़े से ही दूर शहर में एक दुकानदार को बोला, तुम भी ये मशीन रखो, मैं तुमको ये दे दूंगा और तुमको हर 1 कप में मैं तुमको 2 रुपया दूंगा। तो वो बोला, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है, मेरा तो कुछ नहीं जाता। वो रखता है, ऐसा करके करके वो 10-12 मशीनें वो लगा देता है शहर में, तो उसको अच्छा खासा आमदनी आता है। लेकिन ये जो आदमी था जो बेच रहा था, उसका एक दोस्त एक दिन उसके घर में चला आता है। आने के बाद बोलता है, तुम्हारा ये जो बिजनेस है इसको मैं 100 गुना तक बढ़ा सकता हूं एक आइडिया से, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। यह आदमी तो और ज्यादा उत्सुक हो गया, अरे यार दे दो यार, मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाना है, करोड़पति बनना है इससे। तो ये आदमी बोला, नहीं, तुम्हें सिर्फ एक दावा करना है, एक वादा करना है, मैं जो मनचाही कीमत बोलूंगा वो तुमको देनी पड़ेगी।
तो ये तो पहले नहीं माना, बहुत ज्यादा निगोशिएशन हुआ। लास्ट में इसके मन में तो जिज्ञासा था ना, मुझे कैसे भी हो इससे और ज्यादा मुनाफा पाना है। तो वो बोला ठीक है मैं तुमको एक चेक साइन करके देता हूं, क्योंकि एक चेक साइन करके, ब्लैंक चेक बोलता है, इसमें तुम जो चाहे वो भर लो। ये आदमी एक अपने हिसाब से एक रकम वो भर देता है। भरने के बाद उसके कानों में एकदम आहिस्ता से बोलता है, तुम इसको बोतल में बेचो। क्या? तुम इसको बोतल में बेचो। यह आदमी शॉक, अरे इतना दिन हो गया, 1 साल से मैं इसको चला रहा हूं, अभी तक मेरे दिमाग में यह आइडिया नहीं आया। उसने झट से उस आइडिया को इंप्लीमेंट कर दिया। जो पहले दुकान में मशीनें लगाता था, अभी वो घर में ही बोतल बनाता था और दुकान में जाकर रख देता था। 1 लीटर का बोतल, 500 ml का बोतल ऐसा रख देता था और धराधर बिकने लगा। पहले लोग पीने के लिए दुकान में आया करते थे, अभी बोतल को ले जाकर घर में रख के आराम से उसको पीने लगते थे। वो है कोका कोला। जी हाँ, कोका कोला का इसी तरह शुरुआत हुआ। आइडिया उस कोका कोला के ओनर के पास वो नहीं आया था। देखिए, टैलेंट था, स्किल था, आइडिया नहीं था। टैलेंट था, स्किल था, पहले वाले में ज्ञान का अभाव था। देखिए, ज्ञान भी चाहिए, आइडिया भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, आइडिया भी चाहिए। आपको आगे बढ़ना है, सफल बनना है। तो ये 2 कहानियों से आपको यही सीख मिलती है कि आपके अंदर सिर्फ टैलेंट और स्किल से कुछ नहीं होने वाला। आपको ज्ञान चाहिए, उसका सही तरीके से आपके पास ज्ञान हो। सही आइडिया अगर आप इस्तेमाल करें तो बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ आप कर सकते हैं। आइडिया लगाइए, क्या ऐसा आइडिया है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। जितना बिजनेस को ग्रोथ करेंगे उतना आपका मुनाफा होगा। आइडिया लेने में कभी भी हिचकिचाइए मत, किसी से भी आप आइडिया लीजिए, उसको इंप्लीमेंट करना या ना करना ये आप पर डिपेंड करता है। आप उन सब आइडियाज को देखिए, देखने के बाद फिर वहां से विचार कीजिए कि कौन सा आइडिया आपके लिए सबसे अच्छा होगा, वही आइडिया आप इंप्लीमेंट करें। इसलिए आइडिया आप हर किसी से लेने की कोशिश करिए। दोस्तों, ये जो कहानी जो है, दोनों कहानी, ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको मैं चाहूंगा आप प्लीज लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से हौसला बढ़ता है। नए हैं इस चैनल में, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे बुक्स को अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने बेल नहीं दबाया, नोटिफिकेशन वाला बेल नहीं दबाया तो जरूर दबाइए, नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन लोगों से वीडियो मिस होता जा रहा है सिर्फ बेल नहीं दबाने से। देखने के बाद बेल जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।